अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हमें एसी सर्किट्स के लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स, कुछ मज़ीद इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जिसमें इम्पीडेंस शामिल है, एडमिटेंस शामिल है, पावर इन एसी सर्किट्स शामिल है और वाटलेस करंट है, इनके बारे में हमें कॉन्सेप्ट लेना है, इनको पढ़ना है। तो यहाँ सबसे पहले हम इम्पीडेंस को डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि एसी सर्किट्स में हमने देखा कि करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस के अलावा कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स भी इस्तेमाल होते हैं, यानी ये भी करंट को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से जो कंबाइंड इफ़ेक्ट होगा रेजिस्टेंसेस का और रिएक्टेंसेस का टू द फ्लो ऑफ एसी, दिस इज़ कॉल्ड इम्पीडेंस। Combined resistive effect of resistance and reactances to the flow of AC in a circuit is called impedance। तो याद रहे, रेजिस्टेंस तो मेजर ऑफ अपोजिशन है ड्यू टू रेजिस्टर्स एंड रिएक्टेंस मेजर ऑफ अपोजिशन है ड्यू टू इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। तो मैथमेटिकली इम्पीडेंस को Z से हम सिंबलाइज करते हैं और इसको VRMS डिवाइडेड बाई IRMS से फाइंड कर लेंगे और इसका यूनिट ओहम होता है सिस्टम इंटरनेशनल में। और इस इम्पीडेंस का इन्वर्स होगा एडमिटेंस। एडमिटेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। इसको Y से डिनोट करते हैं और Y इज़ इन्वर्सली इक्वल टू इम्पीडेंस और इसका यूनिट ओहम इन्वर्स होगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं जिसमें हम पावर इन एसी सर्किट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम ये डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स के लिए वोल्टेज और करंट इन फेज़ होते हैं और इन फेज़ होने की वजह से जो पावर डिसिपेशन है वो VRMS इंटू IRMS होती है। जबकि प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स में या प्योर इंडक्टिव सर्किट्स में वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज होते हैं बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। देयरफॉर इनमें जो पावर डिसिपेशन है वो ज़ीरो होती है, यानी इन सर्किट्स में जो वो वोल्टेज का कंपोनेंट अलोंग करंट होता है वो नहीं होता, यानी वोल्टेज का कोई कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं होता। कंपोनेंट ऑफ V अलोंग करंट इज़ ज़ीरो। और एसी सर्किट्स में फेज़ डिफरेंस को जनरली अगर देखें तो जनरलाइज तरीके से हम ये कहेंगे कि देयर इज़ फेज़ डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट एंड दैट इज़ इक्वल टू थीटा। किसी एंगल थीटा से फेज़ डिफरेंस है V और करंट के दरमियान। तो जो कंपोनेंट होगा वोल्टेज का अलोंग करंट दैट विल बी V cos ऑफ थीटा, और ये जो V cos ऑफ थीटा होगा ये करंट के साथ इन फेज़ होगा। तो इस तरह से फिर पावर डिसिपेशन जो एसी सर्किट्स में होगी वो जनरलाइज्ड वे से आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पावर इज़ इक्वल टू IRMS इंटू VRMS cos ऑफ थीटा। इसमें जो cos ऑफ थीटा आया है दिस इज़ कॉल्ड पावर फैक्टर। द फैक्टर cos ऑफ थीटा इज़ नोन एज पावर फैक्टर। तो अगर हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट लेंगे या प्योर इंडक्टिव सर्किट लेंगे तो इन दोनों में चूँकि कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटर्स के अंदर करंट लीड करती है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री और इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करती है करंट को बाय 90 डिग्री। तो इन दोनों केसेस में जब पावर के जनरल फार्मूले में हम cos थीटा की जगह cos 90 पुट करेंगे तो cos 90 चूँकि ज़ीरो होगा लिहाजा पावर विल बी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। यानी प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव सर्किट में देयर इज़ नो पावर लॉस क्योंकि cos 90 ज़ीरो हो जाता है। जबकि रेजिस्टर के लिए चूँकि वोल्टेज और करंट इन फेज़ होती हैं यानी एंगल 0 डिग्री होता है लिहाजा cos 0 1 होगा और पावर आ जाएगी I इंटू V। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ विच इज़ वाटलेस करंट। एसी सर्किट्स के लिए वोल्टेज और करंट के दरमियान हमने देखा कि कुछ फेज़ रिलेशनशिप होता है, कुछ फेज़ डिफरेंस होता है।
जो कि एंगल थीटा से हम डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर हम वोल्टेज और करंट के दरमियान एक रफ़ एस्टिमेट करें, ग्राफ बनाएं, तो वोल्टेज एक्स एक्सिस पर है, करंट यहाँ पर दिखाई है। तो करंट के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट है आई साइन ऑफ थीटा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आई कॉस ऑफ थीटा। तो इस केस में जो करंट का कंपोनेंट आई कॉस ऑफ थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वी है, ये पावर में कंट्रीब्यूट करेगा, यानी ये ट्रू पावर देगा। तो इसलिए करंट के इस कंपोनेंट को हम वाटफुल करंट कहते हैं, यानी ये ट्रू पावर में कंट्रीब्यूशन करेगी। जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है आई साइन ऑफ थीटा, दिस डज नो यूज़फुल वर्क। आई साइन ऑफ थीटा डज नो यूज़फुल वर्क, और इसलिए इसको कहते हैं वाटलेस करंट। इसकी वजह से कोई पावर में कंट्रीब्यूशन नहीं होती। तो इसको हम फिर इस तरह से डिफ़ाइन कर लेते हैं, द कंपोनेंट ऑफ करंट विच डज नो यूज़फुल वर्क इन एन एसी सर्किट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। तो वाटलेस करंट को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हमारे काम की नहीं है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर को इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है? एंगल को 0 डिग्री के करीब ला के या 0 डिग्री करके, क्योंकि 0 डिग्री होगा cos 0 होगा और cos 0 1 होगा, जो कि मैक्सिमम पावर फैक्टर होगा। तो जब पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा तो उसका मतलब होगा कि वाटलेस करंट 0 हो गई है। फॉर ऑल अदर एंगल्स अदर देन 0, वाटलेस करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और याद रहे कि ये जो वाटलेस करंट है, क्योंकि इसने कोई यूज़फुल वर्क नहीं करना, कोई पावर में कंट्रीब्यूट नहीं करना, तो इसलिए ये लाइबिलिटी होती है जनरेटर्स के ऊपर। जनरेटर्स को फालतू में ये बनाना पड़ती है, जबकि इसने आगे कोई कंट्रीब्यूशन पावर में नहीं देना होती है। थैंक यू।